कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त। तो हमारी मुलाकात मुझे लगता है कि पहले दिन हो रही है। ऑल क्लियर? अच्छा, बिमलेश चौबे जी आप हैं? मेरा स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया था तो क्लास यूट्यूब पर भी नहीं ले पा रहा था, तो अब सही हूँ। मतलब काफ़ी हद तक, पूरी तरीके से तो भी स्वास्थ्य सही नहीं हो पाया है, लेकिन काफ़ी हद तक अब सही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट है तो आज ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हम लोग, ठीक है? तेजी के साथ रिवीजन कर ही लिया होगा आप लोगों ने, ठीक धनजीत जी? आप भी हैं? हाँ बिल्कुल, आप सभी हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ना, बिना किसी लाग लपेट के और टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? किरात चुली, काबरू, कंचनजंगा, केटू माउंटेन। सर पॉलिटी जियो और ईवीएस से ज्यादा एमसीक्यूज कराइएगा। अच्छा ठीक। ए ऑप्शन ए के झा बता रहे हैं, ए के झा जी ए ऑप्शन बता रहे हैं। प्रीति ए, विभा सी, ठीक है। ए के झा डी हो गया, अब इनका बदल गया आंसर। अरे भाई आप मॉक दे रहे हो, ऐसे बदलिए मत, सोच समझ के बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, यूट्यूब नहीं है। डी ऑप्शन। अच्छा तो दोस्तों डी जितने भी लोगों ने बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। केटू या इसी को गाडविन आस्टन के नाम से जाना जाता है, लद्दाख क्षेत्र में है। मैंने बताया भी था, पढ़ाया भी था, काराकोरम रेंज जो है उसी की सबसे ऊंची चोटी है केटू गाडविन आस्टन, और न केवल सबसे ऊंची चोटी उसकी है बल्कि भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। डी गलती से हो गया। डी वाले सही है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियां तथा दक्षिण में अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित है? इसको बताइए। डी फिर से आनंद प्रकाश, सुरभि सिंह बी, एके झा डी, मुकेश यादव जी बी बता रहे हैं, रचना वर्मा, राहुल बरनवाल डी, रागनी सिंह डी, सब लोग डी। कुमार वंदना भारती जी ने सी बताया, खुशबू कुमारी बी। चलिए सी डी बी ए किसी ने नहीं बताया, तो डी ऑप्शन यहां पर पाल घाट आप लोगों ने पढ़ा होगा, नीलगिरी वगैरह पूछे, सिर्फ पाल घाट ही हो सकता है और क्या होगा, पढ़ा है आप लोगों ने। पश्चिमी घाट पर 3 दर्रे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थाल मतलब मुंबई से नासिक, भोर मतलब मुंबई से पुणे, और पाल घाट मतलब त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम से मदुरई शहर। ठीक, 3 सेन नहीं, 3 घाट, 3 घाट, 3 दर्रे पश्चिमी घाट पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है भैया, बताइए। एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? साउथ ईस्ट एशिया। डी खुशबू। मुन्ना कुमार जी, आनंद प्रकाश बी, एके झा, श्वेता राय डी, सुरभि सिंह डी, अनिकेत, वंदना सी। सी देखिए, एक सुसुप्त ज्वालामुखी है और एक है एक्टिव। एक्टिव है बैरन बैरन, और नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। एक्टिव नहीं है वो, सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट, निम्न में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? अब बताइए। तो आंसर या क्वेश्चन रिपीट टाइप का हो गया है, क्वेश्चन तो दूसरा है लेकिन आंसर इसका वही होगा जो आप लोगों ने भी बनाया है। ए अभी भी ए बता रहे हैं सुरभि, क्या सुन रहे हैं आप लोग? मन नहीं लग रहा है पढ़ने में क्या? बैरन अभी मैंने बताया सक्रिय ज्वालामुखी, कैसे गलत हो रहा है? बी ऑप्शन होगा ना, बी ऑप्शन होगा, क्या होगा? बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बैथोलिथ एक प्रकार की भू आकृतियां हैं जिनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है?
बैथोलिथ, लेकोलिथ, आप लोगों ने पढ़ा तो नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें है ये सारी कुछ आकृतियां, भू आकृतियां। किसके द्वारा इनका निर्माण होता है? भूजल, नदी संबंधी क्रिया, हिमनद, ज्वालामुखी गतिविधियां। देखिए कितना गलत कितना सही। डी बता रहे हैं निकेत जी, तो भैया सी नहीं बल्कि डी वाले सभी सही हैं। वोल्केनिक एक्टिविटीज, लेकोलिथ, बैथोलिथ, ये सब जो है वोल्केनिक एक्टिविटीज हैं। कैसे हमारा जो ज्वालामुखी वो फूट करके कैसे बहता है, उसके पहले बैथोलिथ एक पाइप जैसा आपको आकार देखने को मिलेगा, उसमें मैग्मा ऊपर की ओर चढ़ता है, फिर जहां भी क्रस्ट पतला होता है वहां पे फूट करके बिल्कुल निकलता है ऊपर, फवारेदार बिल्कुल। ठीक, नेक्स्ट तो डी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है? सबसे विस्फोटक, सिंडर, बाढ़ विशाल, ढाल या कार्डलेरा ज्वालामुखी वोल्केनो? ये थोड़ा सा जटिल हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए हम उस सेक्शन को कवर कर रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से जो मतलब हम नहीं पढ़े हैं। हो सकता है ऐसे सवाल यहां से भी आ जाए ज्वालामुखी वगैरह से, है ना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन, कार्डेलेरा सबसे विस्फोटक होता है। जब इंडीज पढ़ा आप लोगों ने, इंडीज पढ़ा होगा, इंडीज माउंटेन रेंज आप जानते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी कार्डेलेरा और पूर्वी कार्डेलेरा में विभाजित है। तो कार्डेलेरा जो होता है वो सबसे घातक विस्फोटक ज्वालामुखी होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा तबाही भी इसी से मचती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भूआबद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री? तुर्की, इरिट्रिया, मंगोलिया, सीरिया। अब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि थोड़ा मैप को अच्छे से बिल्कुल पढ़ते रहिए, तो जो मैप पे पकड़ बना लिए होंगे इसका आंसर बता लेंगे। सी ऑप्शन देखिए बता रहे हैं, मुन्ना जी बता रहे हैं, बुंदेला बाबू, सुषमा, सब लोग देखिए एक तरफ से सी, मंगोलिया। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, मंगोलिया लैंडलॉक कंट्री है। बाकी जितने भी सीरिया है, इरिट्रिया है, तुर्की है, ये सब किसी न किसी महासागर से कोस्ट अपना शेयर करते हैं। लेकिन मंगोलिया चाइना एंड रसिया के बीच में आप देखेंगे एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी सीमा, इसका बॉर्डर किसी भी समुद्र से नहीं मिलता है, किसी भी सागर से नहीं मिलता है। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भूक्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भूक्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया वाइज, विच इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया? आसान, 7th मतलब भारत, पहला कौन है? रूस, दूसरा कनाडा, याद है। तो 7वां हमारा ये भारत है। अगर देश पूछा जाएगा तो भारत, कंटिनेंट पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? गुंगाला, नमलुकुला, हसन सगिरिया या बटाले गला? देख रहे हैं कैसा नाम है? तो मुझे लगता है कि इसका टफ हो सकता है, लेकिन हाँ आप लोग आंसर बता सकते हैं। सास होगा, सास ऑप्शन में ही नहीं है मुन्ना जी। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, बटाले गला। बटाले गला का को हम बाइबल रॉक के नाम से भी जानते हैं, जो कि श्रीलंका का पर्वत है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत, मेघालय, छोटा नागपुर, दक्कन? देखिए पूछेगा नहीं सुरभि, लेकिन हम आसान के साथ साथ थोड़ा टफ को भी देखेंगे ना, मॉक टेस्ट है तो इसमें तो कठिन प्रश्न ज्यादा बेटर है ना। बताइए, जितने ज्यादा कठिन सवाल होंगे उतना तो अच्छा है कि कम से कम, क्योंकि सरल सवालों को तो आप गर्दा कर देंगे एकदम। मॉक है, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, टफ क्वेश्चंस भी होने चाहिए। क्या कहती पब्लिक? ए ऑप्शन, तिब्बत का पठार, यस ऑफ कोर्स। पामीर, तिब्बत विश्व का छत कहलाता है, विश्व का छत, पढ़ा है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला, भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई क्या है?
जितना वाटरवेज है उनका और जो नेविगेबल है, नौगम्य है, अनुमानित लंबाई कितनी है? बी देखिए 15,600 किलोमीटर बता रहे हैं। 15,600 होगा, 16,400 होगा, कुछ लोग सी कुछ लोग बी बता रहे हैं। ए ऑप्शन होगा 14,500 किलोमीटर। किसी ने नहीं बताया? अच्छा, अंकित ने बताया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक खंड पर्वत है? हाँ, तो आप लोग घबरा गए होंगे, थोड़ा सा बॉटल लाने गया था, खांसी आने लगी थी। सतपुड़ा होगा इसका आंसर। भाई वाह, ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल पूछ रहा है आपसे। इसका आंसर होगा बी, सतपुड़ा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के संगम पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? देखिए अभी इसको एकदम गर्दा कर देंगे सब लोग, बताइए तो। पूर्वी और पश्चिमी घाट, देखिए ए ऑप्शन, ए ए ए, वेरी नाइस। नीलगिरी, आप जानते हैं नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा, है ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हिमालय के देशांतरी विस्तार में उसकी 3 समानांतर श्रृंखलाओं में से एक नहीं है? हिमाद्री, हिमशिखा, शिवालिक, हिमाचल। अब जितने भी रेंजेस हैं, जितने भी नाम हैं हिमालय के, अब उनमें कौन सा नहीं है? यही पूछ रहा है। हिमशिखा का नाम सुना है इससे पहले? नहीं सुना है तो बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हिमाद्री वगैरह सुना है, शिवालिक है, हिमाचल है, लेकिन हिमशिखा नहीं। हिमशिखा कोई रेंज नहीं उसका। अगला सवाल,
सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? जरगा, धूपगढ़, अमरकंटक, दिलवाड़ा। क्या होगा सही आंसर बताइए। रूल नंबर 149, ज्योत्सना कुमारी, बी ऑप्शन बता रही है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, वही धूपगढ़ बिल्कुल सही, 1350 मीटर, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, वह वैज्ञानिक विषय क्या कहलाता है जिसका संबंध सामान्य कालक्रम के संदर्भ में चट्टान अनुक्रमण के वर्ग वर्णन तथा उनकी व्याख्याओं से? जीवाश्म विज्ञान, स्तर विज्ञान, खनिज विज्ञान, भूमंडल नापने का शास्त्र। 4 ऑप्शंस। क्या होगा आंसर? ए, जीवाश्म होगा, कहीं जीवाश्म में दिया है। इसका होगा स्तर, स्ट्रेटिग्राफी, स्ट्रेटिग्राफी। नेक्स्ट, एक रूपांतरित चट्टान का रूप जिसकी विशेषता पट्ट रचना होती है, जो अलग अलग प्रकार चट्टानों, विशेष रूप से हल्के और काले सिलिकेट के पृथक्करण के कारण उत्पन्न होती है। सैल, क्वार्टजाइट, स्लेट या संगमरमर? आनंद प्रकाश जी ने बताया डी, सुप्रिया सिंह बी। बुंदेला बाबू क्या बता रहे हैं? बी ऑप्शन बता रहे हैं। ओके ओके, डी बी सी सब बता देंगे। ए ऑप्शन होगा सैल, जेनेसिस जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक? इग्नियस रॉक कौन सा है? आग्नेय चट्टान। चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर, ग्रेनाइट। इग्नियस रॉक तो जानते ही हैं, ज्वालामुखी के निकले हुए लावा के जमने से जो चट्टान बनती है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। क्या होगा, कौन सा? संगमरमर थोड़ी होगा। डी, ग्रेनाइट। वो सभी चट्टानें ग्रेनाइट होती हैं, जो आग्नेय होती हैं वो ग्रेनाइट चट्टानें। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला सवाल, हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? भूस्खलन, अपक्षय, अपक्षरण या मृदा सारपान, सॉलिडिफिकेशन? तो 4 ऑप्शंस हैं, डी बता रहे हैं, देखिए, मृदा सारपन नहीं, इरोजन कि वेदरिंग? वेदरिंग होगा या इरोजन होगा? वेदरिंग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्रों में पाई जाती है? छत्रक एक संरचना है चट्टान की, पूरा ऐसे जैसे मशरूम होता है वैसे एक चट्टान आपको दिखेगी। वो किस रीजन में दिखती है? मरुस्थलों में, पहाड़ पर, तटीय मैदानों में या फिर पठारों पर? सिंपल सी बात है, जहां पे हवाओं का वेग होगा चट्टानों काट करके छत्रक नुमा बना देंगे। ऐसा कहां पर होता है? मरुस्थलों में। तो ए ऑप्शन है डिजर्ट। नेक्स्ट, तापमान परिवर्तन, तुषार, पौधों, पशुओं एवं मानव गतिविधियों के कारण इसके संपर्क में आने वाले चट्टानों का टूटना एवं क्षय होना क्या कहलाता है? सिंपल है, अपक्षय, वेदरिंग अभी आपने पढ़ा, वेदरिंग ना। चट्टानों के टूटने, फूटने, कटने, छटने को वेदरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, अपक्षय या अपक्षयकरण बोलते हैं हिंदी में। ऐसे सवाल आए तो तुरंत उसको आप ए ऑप्शन। नेक्स्ट, मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? रॉक चट्टानें, रूपांतरित, आग्नेय, अवसादी? बताइए। सी, ओके, आग्नेय बिल्कुल सही है, सी वाले सभी सही हैं। अगला सवाल, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? रूपांतरित है, अवसादी है, आग्नेय है, फिर ज्वालामुखी है? अपर्दन मतलब कटना, छटना। मिट्टी का अपर्दन, मृदा अपर्दन होता है, मिट्टी कटा हो जाता है तो उसको अपर्दन बोलते हैं। वैसे चट्टानों का भी होता है ना? ए ऑप्शन। तो
इसका आंसर होगा दोस्तों ए, बिल्कुल सही है, मेटामॉर्फिक, रूपांतरित चट्टानें हैं स्लेट वाली। निम्नलिखित में से क्या एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, पूछा यार, संगमरमर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट या फिर हीरा? कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है? बी, अच्छा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर किसका है? अच्छा, कुछ लोग डी बता रहे हैं तो बी वाले सही है, बलुआ पत्थर वाले बलुआ पत्थर होगा इसका दोस्त। नेक्स्ट, ब्योपा, ब्योपा एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, से संबंधित जनजातियों की एक पारंपरिक टोपी है। कहां के संबंधित जनजातियों? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल या फिर गोवा? एक टोपी पहनते हैं खास किस्म की ऐसी जनजातियां जिसका नाम है ब्योपा। प्रधानमंत्री मोदी भी पहने थे, वहां जब जाते हैं पहनते ही हैं। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो गोवा हम थोड़ी, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में देखिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि फंटी से बनाया हुआ कोई ऐसा है, बांस के छीलन से, फंटी जिसको बोलते हैं, उससे बनी हुई टोपी ऐसे चौकोर गोल गोल बिल्कुल पहनते नहीं मोदी जी? जाते तो वहां तमाम माला वाला भी लपेट लेते हैं, तो वही है, उसका नाम ब्योपा है। अरुणाचल प्रदेश जनजातियां इसको धारण करती हैं, बनाती हैं, पहनती हैं, उनके सांस्कृतिक संस्कृति के उनके हिस्सा है, कल्चरल है उनके लिए। नेक्स्ट, गढ़ा कटंगा निम्न में से किस जनजाति का राज्य था? बैगा, कोलिस, गोंड या फिर भील? सर ऑप्शन वाइज डिस्कशन, ये मॉक है बबुआ, इसमें डिस्कशन नहीं। वाईटी पे डिस्कशन खूब करते हैं, पढ़ाते हैं आप लोगों को पूरा टॉपिक, तब डिस्कशन। ये मॉक है, इसमें आंसर बस सुनिए, आप लोग आंसर दीजिए। इसमें अपेक्षा है कि आप लोग आंसर करेंगे बस। हाँ, जो चीजें नहीं आएंगी उसको पूछ लीजिएगा। अब ऐसा नहीं सारे उस पर हम डिस्कशन करेंगे तो फिर ज्यादा क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे हम लोग। बिल्कुल सुप्रिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को देख के फिर से मैं कह रहा हूं, आप लोगों के सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। मतलब ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो इस पर घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है कि क्या बताएं सर वो तो हो ही नहीं रहा है, ठीक? इस पर घबराइए मत। पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ कोई बात नहीं, पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका सी आंसर है गोंड। नेक्स्ट, चेंचस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, केरल, नागालैंड, तेलंगाना? बताइए। क्वेश्चन को बिमलेश देख के घबराना नहीं है, ठीक है? सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ये ऐसे टफ सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे, एकदम आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक ना? ओके, सी ऑप्शन कई लोग बता रहे हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर डी होगा, तेलंगाना। चेंचस जो अनुसूचित जनजाति वो तेलंगाना में पाई जाने वाली। नेक्स्ट, ऊंचाई पर स्थित हिम और बर्फ का एक विशाल समूह जो पर्वत के ढलान से नीचे खिसकता है, ज्वालामुखी कहलाता है, झंझावत, हिमस्खलन या चक्रवात? आसान सवाल है, बताइए जरा क्या होगा। हाँ, रचना, राहुल, सुप्रिया, एके, ब्लेस, सी ऑप्शन होगा ना, हिमस्खलन इसको बोलेंगे, हिमस्खलन, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, हिमालय पर्वतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़िए और आंसर बताइए। हिमाद्री के तुरंत दक्षिण में पड़ने वाली श्रृंखला शिवालिक कहलाती है, ये ऑप्शन कह रहा है। बी कह रहा है शिवालिक श्रृंखलाओं में नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित गाद शामिल नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है हिमाद्री का अंतर्भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। और डी है इसका सबसे उत्तरी भाग हिमाद्री कहलाता है। क्या होगा? हिमाद्री मतलब लघु हिमालय, लघु हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री भी है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, हाँ, इसका आंसर क्या बताया? ए ऑप्शन होगा इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा,
हिमाद्री के तुरंत दक्षिण में पड़ने वाली श्रृंखला शिवालिक कहलाती है। यह बिल्कुल गलत है। हिमालय मतलब सॉरी हिमाद्री मतलब ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय आएगा, फिर शिवालिक आएगा ना, तुरंत बाद नहीं आएगा वो भाई। ग्रेट हिमालय के बाद मैंने बताया लघु हिमालय आता है कि तुरंत उसके बाद शिवालिक ही आ जाता है? शिवालिक तो आता नहीं। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, गारो पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? इसको तो आप लोग बता ही लेंगे, पढ़े हैं, जो चीज पढ़ ली उसको धुआं कर देंगे। अभी देखिए साहब, तुरंत गारो खासी जयंतिया जहां आया तुरंत धुआं धुआं। ऐसे सवाल पूछे जाने हैं आपसे, ठीक है? कठिन सवालों की संख्या ना के बराबर होगी। मतलब एक दो सवाल आ गया अगर, तो उसको आप ऐसा मत समझिए कि अरे इसको कैसे नहीं पढ़ा है सर। तो हो जाता है, सिलेबस बहुत बड़ा है, कहीं से कुछ पूछ ले, लेकिन ज्यादातर सवाल आपके इजी होंगे, कठिन नहीं होंगे, आपके रेंज में मतलब रहेंगे जो पढ़ा है आपने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान है, फिर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? दोदा बेटा है, महेंद्रगिरी है, कुलारी बेटा है, अनाईमुड़ी। क्या बताएंगे आप लोग? सुप्रिया डी बता रही है अनाईमुड़ी। अरे ऊपर जरा देख लो क्वेश्चनवा क्या है पहले। महेंद्रगिरी आनंद, यस। अरे मैंने बताया था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा, जिंदागाड़ा है, उसके बाद अरोया कोंडा है, फिर महेंद्रगिरी। तो कैसे गड़बड़ा जा रहा है? हाँ, अनाईमुड़ी कहाँ का है? वेस्टर्न घाट का है, पश्चिमी घाट की है ना सबसे ऊंची चोटी वो, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदागाड़ा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी अरोया कोंडा, और तीसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। तो इसमें महेंद्रगिरी ऑप्शन में है, तो वही लगा देना है, ठीक ठीक। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है? बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? राहुल बनवाल ए बता रहे हैं बिहार। अरे भाई थोड़ा सा सोच समझ बताइए, पश्चिम बंगाल की महाराष्ट्र? बी या सी? वेरी गुड, महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल है, क्रम ये होगा यूपी, एमएच एंड डब्ल्यूपी। अगला क्वेश्चन, 11 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है? उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र। अब 2011 के अनुसार पूछ रहा है, अब ये इसको नहीं अभी की अभी सर तो कुछ बदल गया है आंकड़ा, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। सी होगा कि बी होगा? बिहार का है। अरे लिंगानुपात पूछ रहा है, सेक्स रेशियो, कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं। 1000 पुरुषों पर जो है चढ़कर कितनी महिलाएं गला दबा सकती हैं, ये है क्वेश्चन। मतलब इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो, लिंगानुपात हिंदी में। 981। अरे इसका मतलब है हरियाणा 817, 2011 के अनुसार 817 है हरियाणा की, हरियाणा का लिंगानुपात ना, 916 नहीं, 817 केवल। मतलब 1000 पुरुष पर 817 महिला। अब पुरुषों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो महिलाओं की स्थिति खतरे में है कि नहीं? तमाम मूवी वूवी आपने देखा होगा, हरियाणा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चलने लगा अभियान, क्योंकि वहां पे लड़कियों क्या करते हैं, हत्या कर कुएं में फेंक देते थे छोटे छोटे बच्चियों को। बीच में एक मूवी भी आई थी, आप लोगों को याद होगा। इंडिया कहाँ, इंडिया का 943 है, यस। बिहार का 918 है, वेरी गुड, ठीक। नेक्स्ट, जनसांख्यिकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकी चक्र में तीसरा चरण निम्न द्वारा चिन्हित है, कौन सा होगा? उच्च प्रजनन क्षमता, कम मृत्यु दर, तीसरा चरण कौन सा होगा?
ए, सी। इसका सही आंसर है बी, लो फर्टिलिटी लो मोर्टेलिटी, कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं, कम, हम दो हमारे दो और वो जीवित रहें, ये नहीं कि मृत्यु भी हो। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? लिटरेसी रेट पूछ रहा है अब आपसे भाई। क्या इसमें समझ नहीं है सुषमा, बताइए? क्वेश्चन है समझ में आया? अभी समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जन्म दर का मतलब है कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, अब उनमें से प्रति, मान लीजिए हर एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है, औसतन, वही है प्रजनन दर या जन्म दर। मृत्यु दर मतलब 1 लाख मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है बच्चों को जन्म, उस पर कितने बच्चे मर रहे हैं, ऐसा ही कुछ एक बार देख लीजिएगा। अभी एग्जैक्ट मुझे मतलब कि मैं भूल रहा हूँ आंकड़ा कितना है, वही पूछ रहा था। तो इसमें क्या बताया आप लोगों ने, 76 4 की 74 4, तो इसमें 74 4, 74.04% ये लिटरेसी रेट है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, है ना, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, अब बताइए 23 मार्च को विश्व कौन सा दिवस 2019 में सूर्य, पृथ्वी और मौसम थीम के साथ मनाया गया था? अभी हाल ही में बिहार का ही कोई एग्जाम हुआ और उसमें 2019 का 2020 का करंट अफेयर पूछा गया था, है ना? अभी कोई एग्जाम हुआ था तो उसमें 2019-20 का पूछ रहा था करंट। ये करंट है, करंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत पुराना करंट का क्वेश्चन है। तो आप लोग सोच लीजिए, अगर एग्जामिनर को मतलब ये लग गया ना कि आपको फंसाना है, कट ऑफ बहुत ज्यादा ना जाए, ऐसे उलझुल सवाल पूछ लेगा कोई जिसका मतलब नहीं। अरे भाई बताइए, 6 महीना पुरानी बात किसी को याद रहती है क्या? नहीं याद रहती। अब आप पूछ रहे 3 साल पुराना, हमेशा करंट अफेयर का मतलब 4-6 महीना करंट पढ़ लीजिए, हो गया। खैर, इसको बताना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी जो हमें ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? जियोथर्मल, सोलर, बायो, टाइडल। ऑब्वियस सी बात, आसान सवाल है। जियोथर्मल ना, जियो मतलब पृथ्वी, थर्मल मतलब ऊष्मा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है पूछ रहा है, बताइए तो जरा। आयन मंडल में क्या सही नहीं होगा? ए, कुछ लोग ए, बी, जब बार जी बी बता रहे हैं तो भैया डी होगा इसका, कि इट इज लोकेटेड इमीडिएटली अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोपॉज। ये सही नहीं है ना, सही नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से किस वायुमंडल की सबसे निचली परत है? मतलब कौन सा वायुमंडल की सबसे निचली परत? मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। आसान सवाल है, लेकिन अंग्रेजी में दिया है। ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल। तो 4 की अंग्रेजी जानते रहिए, ऐसे उलझाऊ सवाल बहुत बार पूछा गया है विभिन्न एग्जाम्स में। तो उलझना नहीं उलझाऊ सवालों पर, बल्कि उनको सॉल्व करना है। ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, मेसोस्फीयर संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, अब बताइए। मेसोस्फीयर, सी,
सही आंसर है बी। इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली। मेसोस्फीयर में थोड़ी होता है वो। नेक्स्ट, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, बहुत बार पूछा गया है सीटेट टूटेट में। समताप मंडल होगा, आसान सवाल है। क्या होगा? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है या ताप मंडल से 1000 किलोमीटर, सॉरी 10,000 किलोमीटर तक है स्थित? आयन मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। आसान सवाल है आप लोगों के लिए। क्या होगा? इग्जो नहीं, ये ट्रोपोस्फेयर। एक सेकेंड, माफ कीजिएगा, गलत है आंसर, इग्जोस्फेयर होगा। ठीक है, सबसे ऊपरी परत, सबसे निचली परत है ना ट्रोपोस्फेयर। गलत आंसर इसमें दिया है बी, ऑप्शन आप लोगों को सही। नेक्स्ट, अगला सवाल, पढ़िए और आंसर कीजिए। बी, फिर से श्योर हैं? बिल्कुल श्योर ही होंगे, क्योंकि सबसे निचली पूछ लिया। बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एकदम गलत बता रहे हैं आप लोग। मतलब चक्रवात जब आता है, ये बताइए, जब चक्रवात मान लीजिए आता है, ठीक ना, चक्रवात ऐसे आता है ऐसे लहरें, इसके एक बीच का क्षेत्र ये वाला होता है, और इस क्षेत्र में अगर कोई नाव फंसी है ना, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसे चक्रवात का नेत्र कहते हैं। नेत्र, साइक्लोन की आई बोलते हैं इसको। और नेत्र में हवाएं बिल्कुल शांत, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा सिचुएशन का पूछा था क्वेश्चन कि एक ऐसी स्थिति है कि चक्रवात आया हुआ है, लेकिन एक नाव बहुत आसानी से चल रही है, उस पर कोई प्रभाव नहीं समुद्र में। तो आप कहेंगे, पूछेगा किस स्थान पर स्थित है, तो नेत्र पर, चक्रवात के नेत्र में वो स्थित है। सी ऑप्शन। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? पढ़ चुके हैं आप लोग, बताइए। रिंकी जी, ए ऑप्शन होगा। गुड्डी सी बता रही है, कावेरी पर। ये देखिए गजब, बुंदेला बाबू बहुत बढ़िया। ब्रह्मपुत्र पे है ना, असम में है भाई। कैसे गड़बड़ा जाते हैं आप लोग। NW1 क्या है, कहां पर? गंगा, प्रयागराज से हल्दिया। और 2 सादिया वाला रीजन, असम, ब्रह्मपुत्र पर। नेक्स्ट, कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित? सबसे प्राचीन और प्राकृतिक बंदरगाह कहां पर? जीजे। जीजे क्या है? अच्छा, गुजरात। बी ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? बताइए। डी, दिघी। दिघी कहां पर है? नेक्स्ट, और आज का अंतिम सवाल, 50वां, राष्ट्रीय राजमार्ग 66
को पहले किस नाम से जाना जाता था? 2, 5, 8, 17। ए, डी, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। ए कैसे हो जाएगा? डी 17। अब वर्तमान नाम छाछठ। क्लियर? वर्तमान नाम छाछठ। चलिए इसका पेन ड्राइव ले लीजिए, अरे पीडीएफ आप लोग ले लीजिए। पिन कर दिया है, पीडीएफ मिल गया। मिल गया सबको? चलिए, थैंक यू सो मच। रेटिंग वगैरह का दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फीडबैक वगैरह का ध्यान दीजिएगा ना। 5 रेटिंग प्लीज, जिससे कि मैं और जबरदस्त क्वेश्चंस ले आऊं आप लोगों के सामने। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।